बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर सुनता है। मैं आपको बता रहा हूं कि काफी साल से मैं एक समस्या में था। जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को चेक कराया, लेकिन वो मेरी समस्या नहीं गई, वो बीमारी मेरी नहीं गई। बहुत बार तकलीफ में था, शैतान भी बोलता था कि नहीं ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और तू मर जाएगा, और मैं डर के मारे टेस्ट भी नहीं कराता था। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उस समय मेरे को जब प्रभु में जब मैं आया तो उस समय भी कोई परमेश्वर की आवाज मेरे पास नहीं आई और मेरा पेट खराब हो जाता। मैं बड़ी तकलीफ में था, प्रॉब्लम्स में था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे आंसर नहीं मिलने वाला, लेकिन एक रात मुझे एक ड्रीम्स आया और उसने कहा जब वचन का प्रचार हो रहा हो और जब कोई आपके बारे में प्रोफेसी कर रहा हो, तो उस समय मैं देख रहा था और उस समय एक एंजल मेरे से कुछ बातें कर रहा था और मैं आमीन बोल रहा था, आमीन बोल रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जो वचन आपको अच्छा लगता है आप उसको बुक में अंडरलाइन करो, और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में आपकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन अगर आप वचन को ग्रैंड नहीं करते, ग्रैंड करना मतलब कि उसको मुंह से बोलना, रिसीव करना, और जो वचन कह रहा है तो उस पर चलना कि मैं ऐसा करूंगा। कह रहा है कि वचन को सुनने वाले, मानने वाले। जब प्रकाशित वाक्य 1:3 आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, प्रकाशित वाक्य 1:3 में कह रहे जो मेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। बाप को आपको पता है कि अपने सर्टिफिकेट के अंदर नाम लिखवाने से नहीं आपका बाप बनने वाला। आपने लिखवा लिया कि सर्टिफिकेट में मेरा बाप ये है, फलाना घनश्याम मेरा बाप है, श्यामलाल मेरी माँ है, या फलाना कुछ भी है, लेकिन आपके कागजों में लिखे होने से नहीं होने वाला। अगर आप लिखे पर जोर दे रहे हैं तो सुनो, वो कह रहे हैं कि वचन को सुनने से और मानने से और उस पर चलने से आज रात मैं कह रहा हूं कमाल नहीं होगा। बाइबल बोलती है वचन को सुनने, सारे बोलो सुनने से अभिषेक आता है। कह रहा मानने से, वचन के सुनने से, पढ़ने से, उस पर चलने से अभिषेक आएगा आज रात। और अभिषेक जब आता है याद रखना कि दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक जब अंदर आता है कर्जे बाहर जाते हैं। अभिषेक जब अंदर आता है मैं कह रहा हूं गरीब भी अमीर हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बोलते थे, कह रहे कि यारे आज आपको बोलते होंगे बहुत सारे लोग, कहां जाने लगा तू, लगता है तेरे को पैसे मिलने लग गए हैं, तेरा काम चलने लग गया, तेरे अड़े हुए काम बनने लग गए हैं। लेकिन उनको नहीं पता जब से हमने वचन को मानना और सुनना शुरू किया है, अभिषेक यहोवा जोरावर का आज रात आपके अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक जब आता है वो फैसला ले लेता है। अभिषेक जब अंदर आता है वो फैसला लेता है, कह रहा है कि मैं एक पापी को आज बदल कर जाऊंगा। अभिषेक जब अंदर आता है वो फैसला लेता है। आपके अंदर एक अभिषेक आया है। अभिषेक आता कब है? कह रहा है कि जब आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन अभिषेक अंदर आया। जिस दिन आप पहली बार भी चर्च के अंदर आप अपने दोस्त के साथ, अपने पास्टर विश्वासी के साथ जब आप यहाँ चर्च में बैठे तो परमेश्वर ने उसी दिन से आपके अंदर अभिषेक डाल दिया है। चर्च आपके अंदर अभिषेक है। याद रखना, अपने आप को कमजोर मत करो, लेकिन अभिषेक आज वचन का बीज है। वो कह रहा है अभिषेक आपके अंदर है। कह रहा है अभिषेक जब अंदर आता है मैं कह रहा हूं बीमारी बाहर जाती है, कर्जा बाहर जाता है, एक गरीबी में से बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में। एक व्यक्ति गरीबी में से बाहर आता है उस दिन जिस दिन अभिषेक अंदर आएगा। मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। लेकिन आज रात आपको इस समय दोपहर, शाम, सुबह आपको यह जानने की जरूरत है, कह रहा है कि अभिषेक मेरे अंदर काम कर रहा है। याद रखना कि अभिषेक आप सबके अंदर काम कर रहा है। अगर अभिषेक ना होता तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को आंसर देना चाहता है। कह रहा प्रकाशित वाक्य के 1:3 में लिखा, धन्य है वह, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के बाइबल को पढ़ता है, और वह जो सुनते हैं। इसका मतलब अगर आप बिना पढ़े घर से बाहर निकलते हैं आपकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होने वाली। अगर आप पढ़ते हैं, और चाहे लोग बहाना मारते हैं, बोलते हैं कि जी मैं तो अनपढ़ है गया, मैंने तो चश्मा लग गया, मैंने दिखता नहीं हैगा, परमेश्वर कहता मेरा कोई कसूर नहीं हैगा। आपको समझना है, आपको अगर पढ़ने में आप कमजोर हैं तो आगे वचन लिखा, हाँ पढ़ो,
और वह जो सुनते हैं, वो जो सुनते हैं, हाँ हाँ, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हाँ, लिखी हुई बातों को मानते हैं। तो याद रखना, आज रात आप जो मांग रहे हैं उसका आंसर मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ लिखा प्रकाशित वाक्य में, जो पढ़ते हैं, करा बहाना मत मारो। अगर पढ़ना नहीं आता, करा अगर सुनते हैं, अगर पढ़ना नहीं आता सुनकर जाओ। बाइबल के वचन सुन रहे हो आप ये प्रचार सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात। लेकिन पढ़ने और सुनने के बाद अगर आप ये फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर जो आज तेरे दास ने बताया, जो आज वचन का प्रचार किया गया, परमेश्वर मैं वैसा ही करूंगी जैसा तेरी बाइबल में लिखा है। परमेश्वर कह रहा है उस रात परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह की मां ने अपने चेलों को बताया था, यीशु के चेलों को, कि अगर जैसा यीशु कहे वैसा करना, करा कि तुम्हारे खत्ते भरे पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे घर में से हर घटी दूर हो जाएगी, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। और जब उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा कि घड़े मुआमू भर लो, और उन्होंने अपने घड़े मुआमू भर लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वो घड़े कौन से थे। आपके परिवार में अगर 6 बंदे हैं तो वो 6 घड़े हैं। अगर आपके घर में 8 बंदे हैं, 8 परिवार के लोग हैं, तो आप 8 घड़े। आपको परमेश्वर बोल रहा है इस वचन के द्वारा। यूहन्ना 2:5 में क्लियर लिखा, बोलता है करा वहां पर, करा कि इस बात को समझना है, करा अपने घड़े मुआमू भर लो, करा कि अपने दिमाग को, घड़े को मुआमू भर लो वचन से, कि आप इतना बाइबल पढ़ो कि आपके दिमाग में रहे। करा आप इतनी प्रार्थना करो कि आपके दिमाग में रहे। करा इतनी बार करा कि आप प्रार्थना करो, करा जब तक मुआमू ना भर जाए, करे तब तक परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। याद रखना, जब आप शादी में जाते हो 10 रुपए डालते हो और खाना कितना खाते हो? एक ही प्लेट में साग भी, छोले भी, कड़ी भी, पूली भी, मिठा भी, एक ही प्लेट में। और यहां तक खाते हो आप, कितने लोग यहां तक खाते हैं शादी के दिन? आप अपने घर में परोठे यहां तक खाते हो, लेकिन शादी के दिन सब, मुझे पता है, झूठ नहीं बोलना कोई भी, यहां तक खाते हैं, यहां तक खाते हैं कि नहीं? शादी के दिन भाई साहब सगन दे रखा है क्या नहीं? और ये बटाले वाले तो देख रहा हूं मैं, ये तो यहां तक खाते हैं, यहां तक। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा जब हम सगन देते हैं तो हम यहां तक खाते हैं, लेकिन याद रखना अगर आज आप दान डालकर जा रहे हो ना, तो यहां तक वचन खा कर जाना। आज मैं कह रहा हूं मिराकल होगा, आमीन। ये संसार का खाना खा के वो बाहर आने वाला है, यहां तक खाओगे बाहर आ जाएगा। और लेकिन जब आप वचन लंबा हो जाता ना, तो यहां पे भी कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पादरी कब बंद करेगा, अंदर चल रहा होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है, कौन कौन है वो उनके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जितने लोग आज रात ये फैसला लेंगे, आज दिन से, ये दोपहर से ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर आज की रात, मैं कह रहा हूं कि वचन सुनने के बाद, जब तक, मैं क्यों कह रहा हूं आज की रात, क्योंकि यहां से सुनने के बाद आप घर जाते जाते आपको रात हो जाएगी कि नहीं? लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर लेटेंगे, याद रखना इस प्रोफेसी को, एक एंजल आपको सपने में मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक एंजल आपकी किस्मत बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसको आनंद से रिसीव करना पड़ेगा। बोलो हाँ, आज रात एंजल हम बेड पर मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, सलमान खान तू मिलेगा। नहीं 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 नहीं, हेमा मालिनी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, हीरो हीरोइन के सपने देखते हैं लोग ड्रीम्स में। लोग क्रिकेटर बनना देखते हैं, लोग देख रहे हैं, अभी 8वीं में पढ़ रहा है और अभी जो है पायलट बन के घूम रहे हैं, सपने देख रहे हैं। भाई साहब आपको सपने देखने हैं, लेकिन आज रात आप कहो परमेश्वर तेरा एंजल मुझे मिलेगा। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि तेरे वचन को सुनने के बाद मैं माना भी करूंगा, पढ़ने के बाद मैं माना भी करूंगा, अगर आप पढ़ने और सुनने वाले हैं और मानने वाले नहीं है तो कोई फायदा नहीं है चर्च में आने का, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप पढ़ने और सुनने वाले हैं और आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आज रात आपकी स्टोरी बदलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज मैं कह रहा हूं कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई समस्या में नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज रात आपको आंसर देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं? जो लोग इसकी खोज में है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के घर में घटी नहीं होगी, उन लोगों के घर में घटी नहीं होती जिन लोगों को बीज चाहिए वचन का, जिन लोगों को वचन की खुराक चाहिए उनके घर में घटी नहीं होगी। लेकिन जिनको करा रोटी चाहिए, सांसारिक रोटियां मांग रहे हैं लोग आजकल। आजकल लोगों को रोटियों की जरूरत है। उनके लिए रोटी क्या है? उनके लिए रोटी है कपड़ा, मकान, सोना, गोल्ड, घर, कार, अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे, विदेश, कनाडा का वीजा, यूएसए का वीजा, ये रोटी है इनके लिए, और इनके लिए रोते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, कहता जिनको बीज चाहिए मेरे वचन का,
कहता है चाहे अकाल आ जाए, भूखमरी आ जाए, समस्या आ जाए, कर्जे आ जाए, लेकिन आप आज उस अकाल में भी आपका पेट भरने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका पेट भरने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ पर पवित्र आत्मा बातें कर रहा है वो बोने वालों को। हाँ, हम पढ़ेंगे जरा 2 कुरिन्थियों 9:10। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बीज दे, हाँ पढ़ेंगे सब। शाबाश। अंत जो बोने वाले को बीज हाँ और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि वो बोने वाले को बीज और कह रहा है खाने वाले को रोटी देगा। क्या लिखा यहाँ पर स्क्रीन पर देखो? कह रहा है वो बोने वाले को बीज, फिर से पढ़, मुझे दिख नहीं रहा। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, एक बोने वाले और एक खाने वाले। ये 2 प्रकार के लोगों की बात कर रहा है, 2 विश्वासियों की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा है, वो विश्वासियों की बात कर रहा है। 2 प्रकार के विश्वासी हैं चर्च के अंदर, 2 प्रकार के विश्वासी हैं। एक को सिर्फ वो चर्च में आता है सिर्फ खाने के लिए, एक बीज लेने के लिए आता है। मैं कह रहा हूं आज रात जो बीज लेने के लिए आए हैं यीशु मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, कह रहा मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से सुनना, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ विश्वासियों की, जो चर्च में आते हैं, बोलते हैं 15 साल से मैं पास्टर हूँ, जो बोलते हैं मैं 15 साल से विश्वासी हूँ, बोलते हैं 15 साल से मैं बाइबल पढ़ता हूँ, 15 साल से मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन एक भी आंसर नहीं मिला है। परमेश्वर कहता है क्यों नहीं मिला है? मैंने तुझे आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि तू रोटियों के चक्कर में आया है। कह के लेकिन अगर तू बीज के चक्कर में आया है तो आज रात तुझे आंसर मिलने वाला है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। आपको समझना है, कह रहा कि ये बीज है, कह रहा कि खाने वाले को बीज और बोने वाले को बीज मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और पूछो उससे, बोलो तू बोने वाला है क्या खाने वाला है? बोने वाला है क्या खाने वाला है? पूछो पड़ोसी से कौन है? अरे विश्वासियों से बात कर रहा है आसमान का खुदा। क्यों कर रहा है? कह रहा उन लोगों से बात कर रहा है, इसलिए उसने वचन में कहा, मत्ती में वहां क्लियर बोलता है एक जगह मत्ती में, कह रहा है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलता है चर्च में जाने के बाद। लोगों को नहीं पता, बस प्रार्थना करनी आती है, 30 गुना 60 गुना, किसी को 100 गुना मिलता है। लेकिन हाँ वो सच है। याद रखना, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं चर्च में गई, मेरे घर पर एक भी आशीष नहीं है, और कई बार लोग कह रहे खाने के चक्कर में आते हैं सिर्फ कि मेरे घर में बच्चा हो जाए, मेरे घर में अंडे आ जाए, दूध आ जाए, सोना आ जाए, चांदी आ जाए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए, जितने भी यीशु के चर्च में आते हैं, चाहे एक बार मत्था टेक कर चले गए हो, याद रखना 30 गुना तो उनको भी मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 60 गुना उनको मिलता है, कह रहा है कि जो हर बार आते हैं। लेकिन याद रखना 100 गुना उसको मिलने वाला है जो बीज के चक्कर में आते हैं। 100 गुना लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ 100% आशीष आने वाली है चर्च। आमीन। 100% मिराकल होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आपने खो दिया है आपको 100 गुना मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आपके अंदर बात होनी चाहिए। इसलिए उसने कहा वचन के अंदर, कहता है चर्च में जाने वाले हर एक जननी आशीष पाते, चर्च में जाने वाले हर एक जननी परमेश्वर के दर्शन करने वाले, चर्च में जाने वाले हर एक जन नहीं, स्वर्ग जाने वाले। याद रखना, कह रहा है स्वर्ग में वो जाएगा जिसको बीज चाहिए, बीज, वचन का बीज अगर आपके दिमाग में है। और आपको बताया, कह रहा है कि वचन को पढ़ने और सुनने वाले नहीं चर्च में, मैं कह रहा हूं कि वो स्वर्ग नहीं जाने वाले। कह रहा है सिर्फ पढ़ने सुनने वाले नहीं जाने वाले, कह रहा है पढ़ने सुनने वाले नहीं जाने वाले, मैं 4 बार बोल रहा हूं, लेकिन मानने वाले जाने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आप परमेश्वर की बातों पर चलते हैं और मानते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात 7 खिड़कियां नहीं, मैं कह रहा हूं 7 दरवाजे भी आपके लिए खुलने वाले हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो 7 दीवट प्रकाशित वाक्य के आपके लिए लाइट जगाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जहां आपके लिए अंधकार है, मैं कह रहा हूं रोशनी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। जिस काम में आप असफल रहे, इस बीज को लेकर जाओगे, आज रात आप सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तैयार हो कि नहीं? यस। आपको क्या चाहिए आज? अपने हाथों को उठाओ। जिसको बीज चाहिए वो हाथों को उठाओ, और जिसको रोटी चाहिए वो भी हाथों को उठाओ। रोटी वाले कौन कौन है? जिसको रोटी चाहिए हाथ उठाओ। ए माई देना, ए माई देना, ए माई देना, ए माई देना, देना रोटी देना, देना।
ये भी मिलती है सड़क पे रोटी, तो ऐसे भी मिल जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? देखा ना आपने? मैं एक बार फाजिलका की तरफ जा रहा था और वहां पे देख रहा था, ए बेबे देना, ए बेबे देना, ए माई एक रोटी देना, ऐसे बोल रही है। मैं क्या कह रहा हूं, रोटी वहां भी मिलती है जो सड़क पर भिखारी मांगता है, लेकिन अगर तुम बीज मांग रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हें रोटियां मांगनी नहीं पड़ेंगी, रोटियां तुम खिलाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मांगनी है कि खिलाना है? मांगनी है कि खिलाना है? आपका फैसला है कि मांगनी है कि खिलाना है। मैं कह रहा हूं मसीह लोगों को इसलिए कह रहा कि आज रात के बाद ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा मैं एक अंजल भेजूंगा जो इस वचन को समझ गया। परमेश्वर आज रात उनके घर कह रहा कि आज ऐसा अंजल भेजेगा कि तुम्हें किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आज से तुम उधार देने वाले बनोगे। चर्च, तुम्हारी जातियों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे देश में ऐसे बच्चे पैदा होंगे, कह रहा कि मिराइकल होंगे उनके घर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले बड़े मिराइकल को देखेंगे आज रात यीशु के नाम में। हम पढ़ते परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। इसहाक उत्पत्ति 26 के 12 में हम देखते, जेनेसिस चैप्टर 26 उसका 12 देखते कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग परेशान थे, लेकिन इसके उत्पत्ति के 26 के 2-3 में भी हम देखते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे 2 और 3 को, कि यहाँ पर अकाल पड़ गया। अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा वो अकाल उससे भी भयानक था, और उस समय में उसके बच्चे के टाइम में इसहाक के जीवन में अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा, भूखमरी आ गई, खाना खत्म हो गया, भैंसों के लिए चारा खत्म हो गया, ऊंट घोड़े भेड़ बकरियां सब भूखे मरने लगे। और उस समय में करे कि जितने भी लोग थे सब अपना शहर, अपना देश छोड़कर भागने लगे कि अकाल पड़ गया है। और पता नहीं कब अकाल जब पड़ता था, कभी 3.5 साल के लिए, कभी 7 साल के लिए, कभी 10 साल के लिए भागे फिरते थे लोग कि अब इस देश में रोटियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लोग रोटियों की खोज में थे, इसलिए भाग रहे थे वो। लेकिन परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को, अपने मसीहत के व्यक्ति को, विश्वासी को, उसको आवाज लगाकर कहा, बोलता है मेरे बेटे, कह रहा है कि इन लोगों को मैं देख रहा हूं जो मेरे चर्च में आते थे, कह रहा है कि मेरे से बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन ये कह रहा है कि भाग गए, सारे के सारे अकाल पड़ा, सब के सब भाग गए। लेकिन बोलता है, कह रहा है कि तुम, कह रहा है कि जब यहां पर आयो, कह रहा है परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। बोलता है अरे कोई भागे तो भागे इसहाक। आप जितने यहां पर बैठे हैं, मैं आपको इसहाक लेकर आवाज लगा रहा हूं। आपका नाम आज डब्ल्यू नहीं है, आपका नाम इसहाक है। इसहाक, आज परमेश्वर ने इसहाक को आवाज लगाई और इसहाक को कहा, बेटे मत भाग। कह रहा मैं तुझे इसी देश में मैं तुझे बीज दूंगा और तू बीज को बोएगा और 100 गुना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो रोटियां मांग रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। हाँ पढ़ेंगे जरा इसको। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मिस्र में मत जा, हाँ, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। हाँ बोलता, हाँ हाँ आगे बढ़। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आ गया, क्योंकि ये अपने अंदर बीज रखता था, विश्वास का बीज। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है कि आज आप चर्च में तो आते हो, लेकिन विश्वास का बीज आपके अंदर ना हो, यीशु की बातों का बीज आपके अंदर ना हो। कह रहा कि ये, कह रहा कि पवित्रताई का बीज अपने अंदर रखता था, ये भक्ति का बीज अपने अंदर रखता था। इसहाक कैसा भी था, दुख में था, बीमारी में था, समस्या में था, किसी भी प्रॉब्लम्स में था। कह रहा अकाल पड़ गया, कर्जे में आ गए लोग, लेकिन इसने अपने अंदर परमेश्वर पे भरोसे का बीज अपनी आत्मा में रखा। बोलता है, कह रहा अरे अकाल पड़ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भागूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इसहाक के मन में भी ख्याल आ गया कि यार इतने दिन हो गए, अब तक तो परमेश्वर कह रहा खाना नहीं मिला, भूखे मर रहे हैं। आज हो सकता है कह रहा आप प्रभु में हो, सही चल रहे हो, लेकिन एक दिन आपके ख्याल में भी ऐसा आ जाता है कि अब तक तो मेरी आशीष नहीं खुली है, अब तक तो मेरा कोई काम नहीं बना है, शायद मैं भी चल पड़ता हूं कहीं और, मैं भी भाग जाता हूं कहीं और। लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा, ऐ इसहाक रुक जा। बोलता है मैंने तो तेरे बाप दादों से वादा किया है, और आज परमेश्वर मेरी आवाज से बातें कर रहा है आपसे, और वो बोल रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, कर अगर तू आज घबराई हुई है किसी कोर्ट केस से, अगर तू घबराया हुआ है किसी भी आज बीमारी से,
अगर तू आज घबराया हुआ है, अगर आज किसी कर्जे से या जॉब नहीं है तेरे पास, तेरे घर में अकाल आ गया, कोई समस्या आ गई है, परमेश्वर का आत्मा आवाज लगा कर कराए, रुक जा, जो मैंने बाइबल में वादा कर दिया है करा के वो मैं पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं अगर तुझे आज वचन पर विश्वास है, वचन का बीज तेरे अंदर है, विश्वास का बीज तेरे अंदर है, भक्ति का बीज तेरे अंदर है, इसहाक मैंने देखा है, परमेश्वर ने कहा मैंने इसहाक तेरे अंदर पहाड़ों पर बैठ बैठ कर मैंने फास्टिंग का बीज तेरे अंदर देखा है। बोलता है मैंने तेरे अंदर दान देने का बीज देखा है। बोलता है मैंने तेरे अंदर प्रार्थना करने का बीज देखा है। कह रहा के बेटे, कह रहा तूने जो बोया है वो तू काटेगा, तू मत जा, मत जा, मत जा मेरे लाल। परमेश्वर आवाज लगा रहा है ऐसे लोगों को भी, बोलता है मेरे बेटे आज थोड़ी सी चिंता हो जाती है, लोग चिंता में आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे मुंडे दा वीजा नहीं लगे, मैं हूं चर्च नहीं आवांगा, अरे मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं चला, मैं चर्च नहीं आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को आवाज लगा कर कह रहा है मेरे साथ, कह रहा है कि मैंने तेरे प्रार्थना करने के बीच को देखा है, कह रहा है मैंने तेरे प्रार्थना करने के विश्वास को देखा है, मैंने तेरे प्रार्थना करने के फास्टिंग कमरे को देखा है, मैंने तेरे घुटनों को देखा है, और मैंने तेरे दशमांश को, तेरे बीज को कह रहा मैंने देखा है। लेकिन तुझे बीज की जरूरत है, बीज की। अगर तेरे अंदर बीज है तो विश्वास रख, परमेश्वर का बोया हुआ, परमेश्वर के स्थान में बोया हुआ किसान को पता है, कह रहा कि जो बीज बो दिया जाता है वो 6 महीने के बाद फसल बनकर बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको बीज की जरूरत है, मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक अकाल होगा, लेकिन अगर आज आपके दिमाग में बीज है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कह रहा मैं तुझे गुप्त स्थानों में घड़ा हुआ धन देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन बोल रहा है मैं तुझे आकर चंगा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मत डर, तेरे साथ मैं हूं। आज परमेश्वर का वचन कलाम बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि जब तुम इस वचन को खाते हो, जब मुंह से अंगीकार करते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे खत्ते भरे पूरे करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। भरोसा रखना होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा सब भाग गए, लेकिन जब इसहाक के कान में जब आवाज आई, वो परमेश्वर ने कहा मत जा, मैंने तेरे बाप दादों से वादा किया है, कह रहा कि मैं इसी देश में कह रहा लोगों के मुंह बंद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलता है मत जा, मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा। कह रहा जो आज तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार के लोग बोल रहे हैं क्या हो गया तेरा, क्या हो गया, कह रहा थोड़े दिन के बाद लुधियाने वालों, चंडीगढ़ वालों, मैं कह रहा हूं हिमाचल वाले, पंजाब वाले, पूरी इंडिया वर्ल्ड से कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है उनके मुंह बंद करूंगा, तुम्हारी गवाही इस साल के अंदर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मत जाओ, बोल रहा है विश्वास करो, परमेश्वर काम कर रहा है। जहां इसहाक कह रहा है कि समझ गया और उसने बीज को लिया, उसने फिर वही काम करना शुरू कर दिया, मुंह से अंगीकार करना शुरू कर दिया। उसने कहा मुंह से अंगीकार करता था, मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर इतना बोलता था वो 100 बार 120 बार अपने मुंह से बोलता, और परमेश्वर के वचन को अंगीकार करता था, रोज बोलता था मत डर इसहाक, मत डर। कह रहा है कि अगर आप वचन को पढ़ते हो अपने पर लागू नहीं करते, आप वचन को पढ़ो और अपने पर लागू करो। बोलता है मत डर इसहाक, कह रहा यहोवा तेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि उसने कहा, कह रहा मत डर, मैं तेरे संग संग चलूंगा, जहां भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। कह रहा कि इसी देश में मैं तुझे फैलाऊंगा, फैलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, आशीषित करूंगा और तू 100 गुना ब्लेस होगा। और उसने वचन के बीज पर भरोसा रखा और वो बीज लेकर चल पड़ा। उसने कहा बो, कह रहा अकाल है, कह रहा बो, कह रहा अकाल है, कह रहा बो, कह रहा अकाल है, कह रहा बो। फिर गया और उसने बोना स्टार्ट किया। लेकिन लोग क्या बोल रहे थे जो वहां से भाग गए थे, बोल रहे थे पागल है ये, पागल है, अरे पागल है ये, बोलते पागल है ये, अकाल पड़ा हुआ और बीज बोल रहा है पानी तो है नहीं, अरे पानी के बिना बीज बाहर कैसे आएगा, अरे बोल रहे थे लोग। लेकिन जब हम 26 के 12 को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ जो बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। कह रहा लेकिन यहाँ पर इसहाक ने कह रहा है कि जो उस साल के अंदर बोया, कह रहा है कि उसने बोया, उसके दिमाग में ख्याल में आया कि नहीं यार मैं ये बो रहा हूं तो शायद मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा कि नहीं होगा, कभी मेरा बीज खराब हो जाए। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब आप दान का, दशमांश का, भेंटों का बीज डालकर जाते हैं, 2 विचार आपके अंदर होते हैं, आपके अंदर होते हैं पादरी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिस साल में बोओगे उसी साल में काटोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। यहाँ पर इसने विश्वास से बोया, इसने अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ली, इसने अपने दिल की खिड़कियां खोली और इसने बोया। और लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसने फिर भी बोया। उस खेत
में, और परमेश्वर ने कहा कि देख और इसी साल के अंदर तू ब्लेस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, इसी वचन में लिखा 26 के 12 में, कह रहा उसने 30 गुना नहीं, उसने 60 गुना नहीं, उसने 100 गुना काटा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आप वचन का बीज, आप दुख में, बीमारी में, आप समस्या में, अगर आप किसी कर्जे में, तो यहाँ पर लिखा है, उसको ध्यान से देखो कि वहां पर लिखा कि उसने 100 गुना काटा, कहीं 30 गुना नहीं लिखा। आपको समझना है, बाइबल के अंदर 30 मल्टीप्लाई, फिर 60 मल्टीप्लाई का निशान है, फिर देखो 60 मल्टीप्लाई, फिर 100 का निशान है। कह रहा ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा खुदा मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। अगर आज तुम्हें वचन के बीज पर भरोसा है, विश्वास का बीज तुम्हारे अंदर है, प्रार्थना करने का बीज तुम्हारे अंदर है, चर्च में आने का बीज तुम्हारे अंदर है, चाहे पैसा लगे चाहे ना लगे, परमेश्वर मैं तो तेरे भवन में जाऊंगी, चाहे मुझे कोई रोके, चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने खुदा के घर जाऊंगी। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस डबल होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है, डबल आशीष देने वाला परमेश्वर है। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आज रात यहाँ से डबल होकर जाएंगे, आपका बिजनेस डबल होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इसाक की तरह बीज बोऊंगा, मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने में, गवाहियां देने में, परमेश्वर जब तक तू बादलों पर ना आए तब तक मैं बीज बोऊंगा, बोऊंगा, बोऊंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है इसी साल में तुम 100 गुना काटने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप काटने वाले हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। आपको याद रखना, बहुत बार ऐसा होता है दिमाग के अंदर, कह रहा जब आप प्रार्थनाएं करते, बाइबल पढ़ते, और बहुत बार हम पादरियों के कान खाते हैं, जाकर बोलते हैं हाँ जी अद्धा किद्दा हो गया, अपा दा तुहाडे चर्च आई सी, अद्धा किद्दा हो गया, मैनू सट क्यों लगी, अद्धा किद्दा हो गया, कि मेरे बच्चे का वीजन लग गया, ऐदा किदा हो गया। आपके क्वेश्चन है दिमाग के अंदर, आज बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में क्वेश्चन है, शैतान उनको क्वेश्चन के साथ भर कर रखता है दिमाग में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और बोलो शैतान मेरी सर्चिंग करना बंद कर, मुझे वाच करना बंद कर। मैं कह रहा हूं कि एक जगह यीशु मसीह ने शैतान का मुंह बंद कर दिया, जब वो 40 दिन उपवास में था जंगल में, उसके बाद रोटियां लेकर आया। क्या लेकर आया? रोटियां लेकर आया। आज कहो कि शैतान मुझे वाच करना बंद कर, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मैं कह रहा हूं समस्याएं ऐसे खत्म नहीं होती अगर आज आप तक आपकी समस्या खत्म नहीं हुई। मेरे साथ बोलना, आज समस्या खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया मैं बता रहा हूं समस्या खत्म करने के लिए। कि मत्ती के 4 में जब आप पढ़ते तो वहां पर 40 दिन का उपवास कर रहा था वो। मैं उसको कहूंगा कि वो चर्च में जा रहा था, फास्टिंग कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि शैतान वहां पर आ जाता है और आकर बोलता है यीशु मसीह को, बोलता है कह रहा अगर तू मुझे दंडवत करे तो मैं तुझे ये पूरी दुनिया तेरे नाम कर दूंगा जो तू देख रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी जब चर्च के अंदर आते हैं तो उनके अंदर एक ही ख्याल होता है, वो बोलते हैं बस मुझे ये चीज मिल जाएगी, मुझे ये चीज मिल जाएगी, साडा घर बन जाएगा, साडा चीज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह के पास ऐसा ख्याल लेकर आया और बोलता है तू भूखा है, कह रहा मैं तेरे लिए रोटी लेकर आया हूँ, कह रहा रोटी ले ले। लेकिन उसने कहा सुन, कह रहा मुझे रोटियों की जरूरत नहीं है, ये रोटियां तेरी एक दिन के बाद सूख जाएगी, लेकिन कह रहा मेरे पास बीज है, बीज जहां से बहुत सारी रोटियां निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके पास वचन का बीज था। उसने कहा, उसने बार बार उसने अपना प्लान उसके सामने दिया यीशु मसीह के सामने। कई बार ऐसा होता है आपके दिमाग में भी, कई बार ऐसे होता है कि जब आप अच्छी दौड़ कुश्ती लड़ रहे हो, जब आप अच्छे चल रहे हो, प्रार्थना में चल रहे हो, बाइबल में चल रहे हो, उसी समय आपको गुस्सा आने लगेगा, उसी समय शैतान आपके घर में लड़ाई झगड़े कराएगा, उसी समय ज्यादा आपके साथ टेम्पटेशन होगा, ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको समझना है, और बार बार आपके दिमाग में डालेगा कि शायद कह रहा तुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, तूने गुस्सा कर दिया। आज याद रखना, आपने जो पाप गलती से कर दिया है, मेरा परमेश्वर आज रात उन्हें मिटाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आपको परमेश्वर का वचन दे रहा हूं, वो बोलता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। कह रहा कि अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं रोटियों की खोज में नहीं आया, मैं वचन के खोज में आया हूं, अगर आपको वचन चाहिए, मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर पर एक फसल तैयार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा बोलता है, आशीष आने वाली है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना गवाही मेरी,
कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात के चक्कर में हैं कि मुझे 30 गुना मिल जाए, 30,000 मेरी सैलरी हो जाए, 60,000 हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गवाही से सुनो आप, कि मेरे रिश्तेदार, मेरे मामे 21 किले एक मामे के पास है, मेरे 21 किले, और हर एक मामे के पास मेरी गवर्नमेंट जॉब है, उनके पास तहसीलदार, डीसी, एक एसपी, मैं आपको बता रहा हूं। और नाना मेरा एक ऊंची पोस्ट पर, और उसके डैडी उससे भी ऊंची पोस्ट पर, मंत्री खानदान में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। लेकिन जब हम वहां जाते थे अपने आप को छोटा महसूस करते थे, और मैं उनको देखकर अपने माँ बाप को भी कहने लगा कि हमें भी दिला, हमें भी जॉब मिले। और वो जिस चीज की भक्ति करते थे मैं वहीं जाकर भक्ति करने लगा। मैंने कहा मैं भी वही भक्ति करूंगा, मुझे भी किले मिलेंगे। वो जिस चीज की भक्ति करते मैं भी वहां जाकर नाक रगड़ने लगा। मैंने कहा मेरे को भी ये मिलेगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा। आज लोग रोटियों की खोज में हैं, मैं भी इनकी खोज में था, मैं खोज कर रहा था इनकी। और इसी समय उन्होंने अपने लड़के को बाहर भेज दिया फॉरेन में। फॉरेन में बचपन से जाने का मेरा बड़ा शौक था। वैसे तो पंजाब वालों का शौक ये शुरू पीछे से आता है, ये तो सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बड़ा शौक था। लेकिन उस समय में मैंने कहा यार, मामे के लड़के को बोला कि तेरी यार नौकरी भी लगी यहाँ पर और विदेश भी तू चला गया, तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने एक पत्ते को 4 दिन अपने माथे पे बांध के रखा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, लिया तू मेरे भी दे दे। और मैंने कहा भाई साहब इसने 4 दिन बांधा है पत्ते, और पत्ते मैं तेरे को 10 दिन बांध के रखूंगा, बस मुझे तू अमेरिका भेज दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने उस पत्ते को 10 दिन बांध के रखा। लेकिन 10 दिन क्या बात हुआ, 10 दिन के बाद मेरे इधर सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा पत्ता था? मैंने कहा तू कहां पर है? बोलता मैं जर्मनी में हूं। कहता बहुत ऐश कर रहा हूं, मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया है। मैंने कहा यार और कोई तरीका बता। कह रहा मैंने काली मिर्च और लौंग इधर रखनी है। मैंने कहा अच्छा, एक काली मिर्च इधर रखी ना, एक इलायची, एक लौंग इधर रखी, मैं क्या करना है? कह रहा 2 दिन मुंह नहीं खोलना। मैंने कहा अच्छा हो गया काम। भाई साहब 2 दिन मुंह नहीं खोला। मैंने कहा जर्मनी जाना, रेस्टोरेंट खोलना, लौंग जर्मनी, बना दे कुछ काम। लेकिन भाई साहब कोई मेरे काम नहीं आया, कोई लौंग इलायची काम नहीं आई, कोई सुपारी काम नहीं आई, लेकिन यीशु मेरे काम आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर मैं रोटियों की खोज में था, जिसने जो बोला मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद और मैं बड़ा निराश हो गया। और मैंने उसके बाद मैंने कहा छोड़ो परे, अब कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं गलत लाइन में हो गया और मैं इधर उधर आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, शराब पीने लगा, मार पिटाई करने लगा, क्योंकि मुझे रोटियों की खोज थी। और जब नहीं मिली वो रोटियां, तो उसी समय मैंने भी अपने बाप को बोलना शुरू कर दिया, अपने डैडी को। अब तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि वो यहीं बैठे हैं। मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने अपनी माँ को बोलना शुरू कर दिया, ये कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए, इन्होंने भी शराबे पिए कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं कहा वो देखो उनके पास 21 किले हैं, वो देखो उनके लड़के विदेश में हैं, वो देखो उनके पास रेस्टोरेंट हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती होंगी हमारे रिश्तेदार कहां से कहां हैं। लेकिन याद रखना, यीशु का नाम जानने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीज की खोज में आए हैं, अगर आप रोटियों की खोज में आए हैं, यहाँ से भी निराश होकर वापिस जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, निराश होकर वापिस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा मेरे अंदर ये था। लेकिन जब मैं हार गया, थक गया, और जब मैं एक बार बीमार पड़ गया, तो मुझे किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया। और समय में डॉक्टर ने मुझे कहा, कह रहा कि अगर इसने हल्का सा टॉयलेट भी कर दिया तो ये बच जाएगा, ग्लूकोज लगा, नहीं तो ये मर जाएगा। प्रॉब्लम्स हो गया, इतना इन्फेक्शन हो गया, और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मैं ऐसी जगह में जेल में था, गलत संगति के कारण मैं जेल चला गया और वहां पर प्रॉब्लम्स हो गई। खून भी मेरा 4.5 ग्राम रह गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे बाइबल हाथ में लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? और वो बोल रहा था आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपको बाहर जाना है? मैंने कहा बाहर जाने का शौक नहीं है, अब वो खत्म हो गया। कह रहा क्या चाहिए आपको? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आपको कोई कर्जा है, माँ बाप दुखी हैं, कोई बीमार है? मैंने कहा वो शौक नहीं रहा।
गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने कहा नहीं चाहिए, विदेश चाहिए। थोड़ा सा आंसू आए था कभी शौक, लेकिन अब तो जिंदगी चाहिए, जिंदगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। मैंने कहा अब तो मुझे बीज चाहिए, जीवन चाहिए, जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने उस रात मेरे लिए प्रार्थना किया उस दिन, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन के ओनली फॉर 15 मिनट्स के बाद मैं बिल्कुल चंगा हो गया और चमत्कार हो गया। और वो पास्टर नेपाल से आया था मेरे लिए दुआ करने के लिए, और उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं चंगा हो गया। और मैंने उसी दिन ठान लिया, मैंने कहा पास्टर तेरे को दिल दे दिया, जा, आई लव यू। हालेलुया। बोलता है मेरे को दिल देने से नहीं चलेगा, यीशु को दिल देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो भला मानस अपना नंबर भी नहीं देकर गया मुझे, कहीं मिल जाए आज मैं उसे गले लगाऊं। आज वो मुझे ढूंढता होगा, मेरा नंबर उसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर लाइव देख रहा हो तो आ जाना नेपाल से सीधा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने चमत्कार किया। चमत्कार मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कौन है? मैं तो रोटियों के चक्कर में था, चंगाई के चक्कर में था, बिजनेस के चक्कर में था, फॉरेन जाने के चक्कर में था। लेकिन मैंने उस दिन फैसला लिया, और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था, मैंने इसके 9 के, इसको 10 को देखा दूसरे ग्रंथियों के, तो यहाँ पर लिखा जो बोने वाले को बीज करा और खाने वाले को रोटी देता है, लेकिन करा तुम्हें रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें बीज देगा। बीज याद रखना। हालेलुया। जितने विश्वासी हैं याद रखना, बीज कभी खराब नहीं होने वाला, रोटियां जल्दी खराब होने वाली हैं। अगर आज आप परमेश्वर की खोज में हो, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये कहना परमेश्वर मैं तो तेरे बीज के चक्कर में आया हूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारे घर मल्टीप्लाई होंगे, तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, बस पत्नी मल्टीप्लाई नहीं होगी। हर मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए कर लो, लेकिन याद रखना कि अगर आज जो संसार में आप चीजें मांग रहे हो वो मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होती। बाइबल बोलती है मल्टीप्लाई उन लोगों की होगी जो वचन पर भरोसा रख रहे हैं और बीज लेकर जा रहे हैं यहाँ से आज यीशु मसीह के नाम में। वो लोग मल्टीप्लाई होंगे। खुदा ऐसे लोगों को प्यार करता है। बहुत पैसा इकट्ठा करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। बाहर जाने की कोशिश किया, नहीं हुआ। चमत्कार करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ चमत्कार मेरे साथ? मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया और उसके बाद मैं बाइबल पढ़ने लगा, फास्टिंग करने लगा, प्रार्थना करने लगा, मेरे 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना। और मेरे माँ बाप बोलते तेरा खुदा तुझे कुछ नहीं देता, तेरा परमेश्वर भी तेरे लिए कुछ नहीं करता, अरे मांग ले उससे। मैंने कहा रोटियों की खोज में नहीं आया अब ये बजिंदर सिंह, अब तो सिर्फ यीशु के वचन की खोज में आया। हालेलुया, हालेलुया। ये मुझे मल्टीप्लाई करेगा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। बेशक आज 3 साल हो गए हैं। इसहाक ने भी यही सोचा था, कह रहा कि शायद इसी साल में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अकाल को देखकर घबरा गया और भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा मत डर। कह रहा तू मेरा विश्वासी अगर बीज में बना रहे, कहता मेरे बीज को लेकर जा। कह रहा अगर आज आप बीज को लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इसी साल में आपकी फैक्ट्री लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में गवर्नमेंट जॉब देने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी साल में वो सब कुछ देगा जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम डबल करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा, 100 गुना। कह रहा किसी को 30, किसी को 60, किसी को 100, लेकिन तुम्हारे विश्वास के अनुसार है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो आज हाथों को उठाओ, 100 गुना लेकर जाओ यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100 गुना बढ़ोगे, 100 गुना खत्ते भरे पूरे होंगे। जब मैं आया प्रभु में और उसके बाद 3 साल मेरा काम नहीं बना, लेकिन एक दिन मेरे ख्याल में आया। मैंने कहा मेरे मामे का लड़का तो अब बहुत अमीर हो गया होगा। मैंने कहा चल एक बार उसे फोन नहीं करके पूछ लो। लेकिन उसे जैसे ही मैं फोन करने लगा, अगले दिन खबर आई उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो खोज में था पैसे की। मेरे मामे का लड़का 30 साल की उम्र में मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। बहुत नाम कमाया, 2 बच्चे छोड़कर चला गया, 21 किले जमीन के छोड़कर चला गया। रेस्टोरेंट, जर्मनी, यूएसए के वीजे, पीआर छोड़कर चला गया। दुनिया खत्म हो गई उसके लिए, दुनिया खत्म हो गई। उसकी औरत रोती है, भाई के साथ बिठा दी गई। बिठाइए कि नहीं बिठाई मुझे नहीं पता, कानूनी समाज बोलता है ऐसे, लेकिन वो रोटियों की खोज में थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात मुझे पवित्र आत्मा ने कही थी। जिस दिन मेरी शादी हुआ उस दिन मेरे परिवार के लोगों ने भी बोला, मेरे ससुराल वालों ने भी बोला, हम मंत्री खानदान के हैं, ये तूने कौन सी लाइन पकड़ ली। लेकिन बहुत सारे बोलते थे, मेरे सास ससुर को भी,
कि इसको हम टिकट दिला देते हैं, इसको हम फैक्ट्री खुलवा देते हैं। उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखी थी, लेकिन मैंने वो ठुकरा दी। मैंने कहा, क्योंकि मैंने एक बार कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जिस दिन तू ऐसा करेगा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और जीवन नहीं रहेगा तेरे पास। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आप कितना भी भाग लो पैसे के पीछे, लेकिन अगर आप यीशु के वचन की खोज में आए हो, मैं कह रहा हूं आज रात आपके बच्चों की उम्र भी लंबी होने के लिए जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं तेरे बीज को मांग रहा हूं। परमेश्वर, उस रात अगर मैं मांग रहा होता, उस रात अगर मैं भी मसीह में आने के बाद ऐसा कर रहा होता, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 2 साल चर्च गया, लेकिन 2 साल मैं चर्च ढंग से नहीं गया, इसलिए मेरा काम नहीं खुला। मैंने सोचा मैंने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन 3 साल से मेरा काम बंद क्यों है? क्योंकि मैं रोटियों के चक्कर में था। मैं 2 साल से जाता था और वहां पर हालेलुया बातें बोलता था। पहले बोलता था परमेश्वर कनाडा दे दे, अमेरिका दे दे, हालेलुया स्तुति बाद में करता था। पहले चर्च में बैठते ही बोलता था परमेश्वर एक नई कार दे दे, परमेश्वर मेरा रिश्ता करा दे, परमेश्वर मेरा ये काम करा दे। लोग घुसते बाद में है, पहले वहां पर ऐसे करके परमेश्वर है काम कर दी, मेरा आज मैं वापस जाऊंगी जदा। परमेश्वर कह रहा ठीक है, तो रोटियों के चक्कर में आई है, लेकिन अगर आप यहाँ यीशु के चक्कर में आए हैं, यहाँ इस गद्दी पर यीशु मसीह बैठा है, दर्शन देगा आज रात आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज रात वो दर्शन देगा। मैं कह रहा हूँ अगर आज यीशु यहाँ पर है, विश्वास करना, मेरा परमेश्वर यहाँ पर बैठा है, मेरा यीशु यहाँ पर है इस गद्दी पर, वो देख रहा है, वो आपको सुन रहा है सबको। कह रहा जब विधवा औरत दान डाल रही थी तो यीशु मसीह सबसे पहले वहां पर चर्च में आकर बैठा था कि किस प्रकार से लोग दान डालते हैं, किस प्रकार से ये बीज डालते हैं। आप कौन सी बीज, प्रार्थना का बीज, बाइबल पढ़ने का बीज, विश्वास का बीज, आपके दान का बीज परमेश्वर नोट करता है। कह रहा किस प्रकार से इन्होंने डाला है, इसलिए वो 30 गुना देता है, किसी को 60 गुना देता है, किसी को 100 गुना। अरे खाली हाथ किसी को नहीं भेजता, डरना मत, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबके सब झोलियां भर कर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आशीषों को लेकर जाएंगे चर्च आज। आमीन। बीज है, भूमि नहीं है, लेकिन आपके पास कई बार ऐसा होता है लोगों के पास बीज लिए घूम रहे हैं, लेकिन भूमि नहीं है आपके पास। कह रहा है कि आपके पास आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आज आपके पास इंजीनियर की डिग्री हो, डॉक्टर की डिग्री हो, आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। याद रखना कि ये चर्च है। प्रेयर रूम में क्यों आना पड़ता है चर्च के अंदर, समझ कर जाना। पहले बोलती है आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास दिमाग हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो मेरे पास हेलीकॉप्टर हो और प्लेटफॉर्म मेरे पास ना हो नीचे उतरने का, मैं उतर सकता हूं उसमें? नहीं उतर सकता। आज पूरी दुनिया के लोग, कह रहा आज चर्च में जाने वाले लोग भी इस तरह हैं, वो अच्छे क्वालिफिकेशन है उनके पास, उनके अंदर अच्छी नम्रता है, बात करने का स्वभाव अच्छा है, उनके पास सारी डिग्री है, बाइबल भी अच्छा पढ़ते हैं, प्रार्थना भी अच्छा करते हैं, सब कुछ है उनके पास, फास्टिंग भी करना आता है, प्रचार करना भी आता है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है चर्च, लेकिन अच्छी भूमि नहीं है। आप कहां बीज बोगे? मैं कह रहा हूं कि ये चर्च आपके लिए प्लेटफॉर्म बनने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अगर आप हर संडे यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद रखना कि मेरा परमेश्वर यहाँ से इस प्लेटफॉर्म देने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर आपके अंदर दिमाग, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अगर आपके ऊपर कोई भी आशीष नहीं आई, मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें भूमि ढूंढ रहे हैं, भूमि ढूंढ रहे हैं। आप बीज हाथ में लिए घूम रहे हो, आप दिमाग में बीज लिए घूम रहे हो, बड़ी पढ़ाई का, बड़े टैलेंट का कह रहा है, लेकिन यहाँ जितने प्रार्थना करते हैं चर्चों में जाकर, मैं कह रहा हूँ उनका प्लेटफॉर्म मिल गया है, और इसी प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे चौड़े होने वाले, आपके तंबू चौड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहाँ मांग कर जाना, परमेश्वर यहाँ बीज बो कर जाना, परमेश्वर कह रहा है आज मांग कर जाना, इसहाक बो कर जाना, कह रहा है इसी साल में काटोगे, इसी साल में गवाही आएंगी चर्च। आमीन बोलने वालों की। आमीन। इसी साल में बड़ी किस्मत बदलने वाली है, इसी साल में बड़ी आशीष आने वाली है। लेकिन आज आसमान के खुदा को कहना, हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर कि आज तक हम, पवित्र आत्मा, आज तक हम रोटियों की खोज में आए चर्च में, लेकिन आज हम परमेश्वर बीज की खोज में आया करेंगे। मेरा परमेश्वर कह रहा है, कह रहा विश्वास का वचन अगर आज इस भूमि में बो कर जाओगे, ये प्लेस वो प्लेस है जिस भूमि से कह रहा आज मैं तुम्हारी फसल को बाहर निकालने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, विश्वास करो, तारीफ करो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मत भूलो तुम किसका बीज हो। सुनना ध्यान से, आप मत भूलो आप किसका बीज हो, आप परमेश्वर का बीज हो, और परमेश्वर ही आपको, आपके बीज को फैलाएगा, कोई और नहीं फैलाएगा।
वो रोटी कपड़ा मकान आप ही को देगा। जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते तो जब उसने मन्नत मांगी और बाइबल बोलती है कि उसने उसको रोटी कपड़ा मकान और उसके सफर में उसके साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया, उसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके रोटी कपड़े और मकान का भी ध्यान रखता है। बहुत लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर चंगा करना जानता है और कुछ नहीं करता। याद रखना, जब यीशु मसीह ने सरदार की आराधनालय में, उसको सरदार प्रधान बोला जाता है, जब वो प्रधान की लड़की मर गई और उस समय में उस याजक की कह रहा जो वहां पर आराधनालयों का सरदार था, जब उसकी लड़की मर गई, जब उसको जिंदा किया यीशु मसीह ने, और जिंदा करने के बाद क्या कहा, कह रहा इसको खाने को दो। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको परमेश्वर आपको चंगाई करना जानता है, आपके कर्जे दूर करना जानता है, लेकिन आपके खाने का भी जुगाड़ करने वाला आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप यीशु मसीह से मत डरना। आपको यीशु मसीह को पता है, अगर आप एक प्रेयर रूम में बैठे हो, परमेश्वर से परमेश्वर का बीज बनकर बैठे हो, आप परमेश्वर का बीज हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, मेरा परमेश्वर आपका इंतजाम करने वाला है। कह रहा एलिया को कहा, कह रहा कि अकाल पड़ गया, अरे तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ तू मेरा बीज है। बीज किसके बीज हो आप? किसके बीज हो आप? भैंस के, इंसान के, परमेश्वर के बीज हो आप यीशु मसीह के बीज हो। और यीशु मसीह के बीज अकाल में, दुख में, प्रॉब्लम्स में चिंता नहीं करते। हालेलुया बोलते हैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसके बीज हो आप? पेड़ के, पत्थर के, हलवे के, पूरी के, ताके के, तबीज के, यीशु के बीज हो आप। और यीशु के बीज जो हैं वो चिंता नहीं करते। हालेलुया बोलते हैं चर्च, हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप यीशु के बीज बन के रहोगे, यहाँ पर एलिया ने फैसला किया मैं तेरा बीज बनकर रहूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है। कह रहा अकाल पड़ गया और उसी समय उसके बीज को चेक किया, अपने बीज को कि ये मेरा बीज है कि नहीं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आपको सड़क पर चोट लग जाती है, आप बोलते हैं मम्मी छट लग गई और नहीं यीशु को जाना। परमेश्वर बोलता है कह रहा ये मेरा बीज नहीं है, बोलती है मेरा बीज है। अगर आप परमेश्वर के बीज हो, अगर आप टांग टूट भी जाए तो बोलो थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप शैतान को हराते हो। परमेश्वर ने कहा अकाल में कह रहा था, एलिया कह रहा था मैं परमेश्वर का बीज हूं। बड़ी गवाहियां देते फिरते हैं लोग, इसलिए परमेश्वर कई बार बोलता है कह रहा कि ये मेरे बीज है। अरे शैतान ने कहा, बोलता है कह रहा कि परमेश्वर ये अय्यूब तेरी भक्ति पैसे के लिए करता है, ये लोग तेरे चर्च में इसलिए आते हैं पैसे के लिए। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा जा चेक कर ले अय्यूब को, वो मेरा बीज है, कोई पेड़ पत्थर का बीज नहीं है। याद रखना कि अय्यूब की स्टोरी आप पढ़ते हो, अय्यूब ने कह रहा दुख आया, पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चा मर गया, बिजनेस समाप्त हो गया, शरीर पर एलर्जी होगी, फोड़े, फिंसियां, छाले पड़ गए, लेकिन कोड़ की तरह हालत हो गई। दोस्तों ने छोड़ दिया, कुर्डी पर बैठ गया, लेकिन अपनी जुबान से यही बोलता रहा खुदा तेरा बीज हूं, एक दिन तू सबके सामने फैलाएगा मुझे, मेरी फसल फिर निकालेगा तू बाहर, मुझे फिर आशीषित करेगा बाहर, मुझे फिर चंगा करेगा, मैं फिर लोगों के सामने सबसे ज्यादा रिच हो जाऊंगा, मेरा घर फिर बसेगा, मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। अगर ये वर्ड्स आप मुंह से निकाल रहे हैं अपनी परेशानियों में, मैं कह रहा हूं आपकी फसल इसी साल में बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना आपकी फसल को कोई कुत्ते बिल्ली नहीं खाएंगे, आपकी फसल को आप ही की पीढ़ियां खाएंगी, आपके पैसे को शैतान नहीं चाटने वाला। मैं कह रहा हूं आपके पैसे के आप ही के बच्चे के मालिक होंगे, आप ही के बच्चों के पास आएगा वो बीज, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के बीज हो। अय्यूब को परमेश्वर ने फिर चंगा किया और बाइबल बोलती है कि अय्यूब पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच व्यक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने और ऐसा फैसला कर लिया, कोई तेरे से प्रार्थना कराएगा उसी के पाप क्षमा करूंगा, क्योंकि तू मेरा बीज है। याद रखना अगर आप परमेश्वर के बीज हो, जाओ दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आज आप इस चर्च के बीज बन के जाओगे, मैं कह रहा हूं जिसके लिए प्रार्थना करोगे चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप प्रार्थना करके जाओ। मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग यहां से जा रहे हैं जाओ मुंह से निकाल कर देखो, सिर्फ एक दिन के लिए बोल रहा हूं, कहीं दोबारा चर्च में ना हो तुम। एक दिन का प्रोफेसी का गिफ्ट दे रहा हूं सबको, हाथों को उठाओ। आमीन। आज मैं कह रहा हूं एक दिन की प्रोफेसी का गिफ्ट दे रहा हूं सबको। आमीन। आज जाके किसी के लिए भविष्यवाणी कर देना, अपने लिए नहीं करी जाना। आजा आजा मेरे पप्पू तू भी आजा, आजा चुन्नू मेरे तू भी आजा। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, सुन रहे हो? कहीं ऐसा ना हो भाई साहब घमंड से भर जाओ और कहो पादरी के जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मूसा ने जब 70 झुंड को बुलाया, वो सारे के सारे धोबी क्या, हलवाई क्या, सारे भविष्यवाणी करने लगे और बड़े छोड़े हो गए। कहते भविष्यवाणी आ गई। मूसा ने कहा छोड़े नहीं होना, सिर्फ एक दिन के लिए आइए। ये
तुम्हें बताने के लिए कि भविष्यता यहाँ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? ये बीज है, अपने हाथों को उठाओ और ये भविष्यवाणी का गिफ्ट ले लो, रिसीव करो यीशु मसीह का नाम। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो मेरे बीज होंगे, असली बीज होंगे, कह रहा वो अंत समय में उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी किया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप किसका बीज हो? आपके अंदर समझ आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई मुसीबत अगर दूसरों पर आ रही होगी, आपको पहले दिखाई देगी। मैं कह रहा हूं कि अगर जहां रास्ता नहीं निकल रहा होगा, आप लोग होंगे वो दूसरों को बताएंगे और रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्यों? क्योंकि आप यीशु के बीज हो। अगर आप यीशु के बीज हो, मैं कह रहा हूं कर्जा नहीं रहेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एलिया को चेक कर लिया और एलिया नाले में बैठा था, कह रहा नाले में बैठ जा, गटर में बैठ जा, मेरा बीज है। तो बोलता ठीक है पापा बैठ जाता हूँ। बैठ गया और वहां पर एक कग्गा भेज दिया। परमेश्वर ने रोटियों का इंतजाम कर दिया। अगर मैं आज आपको बोलूँ भटिंडा वालों, फाजिल्का वालों, अमृतसर वालों, लुधियाने वालों, जलंधर वालों, जाओ अपने घर के पास गटर खोलकर उसमें बैठ जाओ, बैठोगे? आप कहोगे कैसा घनचक्कर पादरी आ गया। नहीं बैठेगा कोई गटर में। यहाँ हाथ हिला के जाएंगे, हाँ हम बैठेंगे। और कल प्रैक्टिस करोगे, जब दिखाओ कौन कौन है वो। 2-4 लोग हैं, परमेश्वर आशीष दे इनको। हालेलुया। अरे भाई साहब, पादरी हूं, कसाई नहीं हूं, तुम्हें गटर में नहीं बिठाने वाला। हाथ तो खड़ा कर दो, चाहे नकली कर दो, विश्वास तो करो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कहने वाला, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने चेक कर लिया। कहता ये मेरा बीज है, और जो मेरे बीज कह रहा गटर में भी बैठ जाएंगे, मुसीबत में भी होंगे, जहाज में भी होंगे, एक्सीडेंट में भी होंगे, अकाल में भी होंगे, भूकंप में भी होंगे, वहां भी मैं उनको रोटियां खिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई से देश में हो, आज पूरे देश में वायरस हो, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में वायरस था, परमेश्वर ने आपको रोटियां खिलाई कि नहीं? परमेश्वर ने आपका इंतजाम किया कि नहीं? भले सरकार के द्वारा किया हो, भले कैसे भी किया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है चिंता ना करना, मेरे बीज चिंता नहीं करते। कह रहा मेरे बीज हालेलुया बोलते हैं और जीतते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वालों के फसल बाहर आ रही है चर्च। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वालों के लिए आशीष आ रही है चर्च। हालेलुया। एक औरत और एक आदमी थे, वो रोज ऐसे चलते थे चर्च में, ऐसे जाते थे हालेलुया जय मसीदी, हालेलुया जय मसीदी, जैसे फौजी करते ना 1 2 3 1 2 3, वैसे कर रहे थे हालेलुया जय मसीदी, हालेलुया जय मसीदी, और कितना ठीक है हालेलुया जय मसीदी, हालेलुया कितना ठीक है जय मसीदी, और हालेलुया जय मसीदी। अपा विश्वासी हैं 15 साल तो जय मसीदी। और एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक मुसीबत आ गई कि उनका पैसा कहीं लगाया था उन्होंने। आजकल लोग उस पर लगाते हैं ना बिट बिट बिट, कभी वो शेयर मार्केट में लगाते हैं। पैसा डूब गया उनका, और पैसा डूब गया। पैसे कितने लालची थे, रोटियों की खोज में जाते थे चर्च में, और बिजनेस बढ़ गया उनका, और बिजनेस बढ़ा। एक दिन शैतान ने चेक कर लिया, और क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद देखा अरे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यीशु ने सुनना बंद कर दिया, चेक कर लिया, पादरी से पूछ रहे, भविष्यवाणी पूछ रहे, बंद हो गया सब कुछ, कुछ नहीं मिला। एक बाबे के बारे में बताया किसी ने उनको कहा, करे एक बाबा है, वो पेड़ के पास बैठता है और सारी बात बताता है, उस पर लाइन लगती है। करे अच्छा। वो मसीह लोग मुंह ढकाकर लाइन में खड़े हो गए, यीशु के बीच कहाँ खड़े लाइन में, और नंबर आया। नंबर आते ही बोलता, वो बाबा दूर से देखते बोलता, कहता इनको पहले आगे बुलाओ, पीछे से। वो आगे आए और उनको देखते ही बोलता, बाबा कह रहा मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, लेकिन कह रहा है तुम जिसके बीज हो उससे जाकर प्रार्थना करो, वो ही देगा तुम्हें। हालेलुया। कह रहा तुम मेरे बीज नहीं हो। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? चले जाओ चले जाओ, जहां जाना जाओ, लेकिन याद रखना तुम चुने हुए लोग हो, तुम यीशु का बीज हो। यीशु से मांगोगे, यीशु ही देगा। हालेलुया। किसके बीज हो चर्च? नहीं, मुझे लगता है आजकल तो मामे के हैं, हम ताऊ के हैं, चाचे के हैं। चाचा जी देना, मामा जी देना, मामा जी सानू बाहर बुला लोगे ना? ओ भाई साहब, मामे ने नहीं बुलाना बाहर, सुन ले मामा बैठा होगा कहीं बाहर अमेरिका में, नहीं बुलाना उसने। यीशु मामे के अंदर डालने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। तुम जाओ अपने कमरे में, बताओ कि परमेश्वर मेरा मामा ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे बुलाने वाला। हालेलुया। आज आपको बता रहा हूं कोई कंट्री ऐसी नहीं है, लेकिन 2-4 कंट्री ऐसी हैं जहां मैं घूम कर आ चुका हूं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हो, परमेश्वर ने मुझे 7 बार, मैं कह रहा हूं इंग्लैंड दिया, यूरोप का वीजा दिया, यूरोप में 28 कंट्री आती हैं, कहीं भी जा सकता हूं। परमेश्वर ने हर चीज मुझे आशीष दिया।
मैं कह रहा हूं जहां मैं एक जगह के लिए जंग लड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कितनी सारी कंट्रियां दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड के लोग कह रहे यहां से बीज लेकर जाते हैं और वो फलवंत होते हैं यीशु मसीह के नाम में। होते हैं कि नहीं? आपको ऐसा बीज बनना है। अगर आज आप मसीहत में हो, इसलिए आपको 30 गुना 60 गुना मिल रहा है, क्योंकि आप रोटियों की खोज में आते हो चर्च के अंदर। अगर आप रोटियों की खोज में हो, रोटियां मांगना कोई पाप नहीं है, लेकिन याद रखना कह रहा आप पहले परमेश्वर का बीज बनो, फिर रोटियां मांगो। अगर आप परमेश्वर की बीज मांग रहे हो तो पवित्र आत्मा बीज के साथ साथ आपको फसल भी देने वाला, रोटियां भी देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मन्ना गिरा लेकिन सूख गया, वो मन्ना गिरा और सूख गया। इजरायली मन्ना खाते थे, लेकिन जब करे के मना किया उनको कि जितना लेना उतना ही उठाना और आज मत जाना, लेकिन संडे के दिन भी वो मन्ना चुगने के लिए चले गए। लेकिन क्या हो गया? वो मन्ना सूख गया, बास मार गया। आज मन्ना ऐसे नहीं सूखा। जब परमेश्वर के दास की बात आप मानते हैं, जो वचन से प्रचार कर रहा है, जो आप इस बात को सुन रहे हो, जब आप बाइबल की बात मानते हो, जब अपने माँ बाप की बात मानते हो, अगुओं की बात मानते हो, तो परमेश्वर आज रात आपके मन्ने को स्वर्ग से गिराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी हर आशीष को स्वर्ग से देने वाला है आपकी झोली में। आमीन। आमीन बोलने वाले छोड़े होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी फसल बाहर आएगी चर्च। आमीन। कह रहा मत्ती 13:23 में हम पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहा यहां पर बोलता है अच्छी भूमि वो है। कह रहा अच्छी भूमि, सुनो देखो कौन कौन सी भूमि है, पढ़ेंगे जल्दी से। जो अच्छी भूमि में बोया गया, लिखा वहां पर, ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और वचन की तरफ देखो स्क्रीन पर और बोलो जो अच्छी भूमि में बोया गया, बोलो वो मैं हूं। ये वे वचन है कह रहा जो सुनकर समझता है, बोलो हाँ मैंने समझ लिया है। कह रहा और फल लाता है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अपने पड़ोसी को ठेंगा दिखाओ, बोलो तेरे को 30 गुना मिलेगा, बोलो तेरे को 60 गुना मिलेगा, लेकिन मेरे को 100 गुना मिलेगा। आपका विश्वास है आपको 100 गुना मिलेगा। अगर आपका विश्वास है लाइव देखने वालों, मैं कह रहा हूं आपको 100 गुना मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। 100 गुना बरकत आने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा है किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, लेकिन याद रखना अगर आपका फैसला है, आपका विश्वास का बीज आपके अंदर है, अगर आप मांग कर जा रहे हो, आज ये फैसला ले रहे हो परमेश्वर कि मैं तो तेरी सुनूंगा, मैं परमेश्वर इन बातों की खोज में नहीं रहूंगा।